दोस्तों, नेपाल के अंदर सोशल मीडिया का बैन अब विकराल रूप ले चुका है। हमारे नेपाली भाई बहन हजारों संख्या में सड़कों पे आ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं। और इसी के चलते कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें यहाँ की सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया कि जहां देखो वहां गोली मारो। और इसके चलते कहीं 10, कहीं 14, कहीं 16 तक के लोगों के मरने की खबर आ रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग सड़कों पे आ चुके हैं। इसे कहते हैं जेन जी। कहा जा रहा है कि जेन जी अगेंस्ट है जनरेशन जी। जनरेशन जी वो लोग जिनका जन्म 1997 के बाद और करीब 2012 तक हुआ है। दोस्तों, ये ऐसी कह सकते हैं ऐसी जनसंख्या है, ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ही अपने मोबाइल के साथ ही इन्होंने जीवन काटा है। ऐसे में नेपाल की सरकार का ऐसा कठोर फैसला कि सोशल मीडिया में प्रमुख सोशल मीडियाएं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, मतलब जो इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप, वो सभी कुछ बंद कर दी गई हैं और इसी में ये सड़कों पे आए हैं। दोस्तों, मैं आपको इतनी डिटेल से सारी बातें बताऊंगी ना कि आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। फिलहाल तो आप ये खबरों को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, फायरिंग कराई जा रही है सरकार के द्वारा। तो हम समझेंगे पहली चीज तो क्यों ये बैन हुआ, क्या वजह है, और उसके अलावा हम भारत को भी आखिरी में डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा कुछ भारत में हो जाए तो क्या होगा। इसके अलावा क्यों आखिरकार गोली चला के मारने की बात कही, ये भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। आपको मैंने सारी फोटोज बताई। दोस्तों, मैंने ये 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, आप यहाँ कह सकते हो, यहाँ देख सकते हो, जिसे नेपाली भाई बहनों ने बहुत देखा और वायरल करने की बात कही और कमेंट भी करा अपने अपने स्तर से। उसको भी चर्चा करेंगे कि नेपाल ने ब्लॉक कर दिया है मेटा का फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसी प्रकार से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पहले तो इस बात को डिस्कस कर लीजिए कि कहानी है क्या। पहले दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि नेपाल के KPS ओली भाई साहब जो प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंचे SCO समिट में चीन के अंदर। और चीन में बढ़िया संबंधों के बाद ही हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अमेरिकी ऐपों को बैन कर दिया। तो क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? प्यारे दोस्तों, इन्होंने 2023 से ही इस बारे में कह दिया था कि जो भी इस प्रकार की कंपनियां नेपाल के अंदर ऑपरेट करती हैं, उन्हें हर प्रकार से यहाँ पे एक व्यक्ति को ग्रीवियंस रिडर्सल, मतलब मान लो कि कोई आपके प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की गतिविधियां चले जिन गतिविधियों की वजह से सरकार के विपरीत या उल्टी सीधी कोई मुहिम चल जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इस बारे में नेपाल की सरकार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ आप एक ऑफिस खोलिए और उसमें एक अपना व्यक्ति बैठाइए जिसके पास जाके इस बारे में कंप्लेन की जा सके। अब होता क्या है कि हम टिकटॉक की बात करें, जो कि एक चीनी ऐप है, उसने इस बारे में कहा और सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन चीजों का करा लिया। परंतु हुआ क्या कि बाकी सारी जो ऐपें हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ज्यादातर ये 26 ऐप है जिन्हें अमेरिकी ऐप माना जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप हैं। इन सभी ने कहा हल्के में लिया यूट्यूब वगैरह, भगाओ। 3 करोड़ की जनसंख्या अगर कितना भी कर लेगी तो क्या ही कर लेगी, सारे लोग भी आ जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही मेरा फायदा हो जाएगा। और क्या ही भाई, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं भारत के अंदर, तो कुछ करोड़ पैसा वहां जाता है, उसमें भी वहां की कंपनियां कहती हैं कि भाई साहब हम भारतीयों को बांट देते हैं। तो वहां पे तो उन्होंने इस चीज को हल्के में लिया और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। अब अगस्त के महीने में नेपाल की सरकार ने यहाँ पे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया इन एप्स को और कहा इस काम को करिए, नहीं तो हम अपने देश से आपको बैन कर देंगे। परंतु इन लोगों ने तब भी इस बात को कोई भी इज्जत नहीं दी और यही के चलते यहाँ पे नेपाल के अंदर इसको ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया इन सभी ऐपों को। अब कहानी क्या होती है, उसी समय से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जब मैंने भी वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया था कि वहां के प्रमुख नेटवर्क नमस्ते जो है उस पे खाली नहीं चल रही है, बाकी जगहों पे चल रही है। कुछ लोगों ने कहा मैं ऐसे सिम ले लूंगा, ये कर लूंगा। हालांकि हम लोग चला रहे हैं, हर प्रकार से अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। अब समस्याएं बहुत तरह से आती हैं दोस्तों। नेपाल का एक अच्छा तबका बाहर भी रहता है, वो लोग सब कैसे कांटेक्ट करेंगे। नेपाल की खुद की कोई ऐप थी नहीं, चीन की टिकटॉक की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन इतनी प्रमुख ऐप्स एकदम से आप बंद कर दोगे जिसमें 1 घंटा भी सोशल मीडिया के बगैर कोई नहीं जी सकता है, तो लोगों का सड़कों पे आना तो जाहिर सी बात थी। तो यही हम देखते हैं इस बैनर पे। आप देख सकते हैं कि जेन जी जो है वो अगेंस्ट है। अब ये ऐसी जनरेशन है जिसको हमेशा से ही सोशल मीडिया की आदत है।
जेनजी क्या, मिलेनियल्स और पुराने हमारे माता पिता तक भी देखो अब सोशल मीडिया और मोबाइल की आदत है। अब इस जेनजी के इस पोस्टर में समझिए क्या लिखा है, लिखा है करप्शन एंड नेपोटिज्म। इनका ये कहना है कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हो। हमें मतलब सीधी सीधी बात क्या है कि आप अपने ही परिवारवाद को, कि आपके ही लोग हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। और इनका ये कहना है कि सरकार के अंदर बहुत भारी मात्रा में करप्शन है, तो आप करप्शन को बैन करिए, ना कि आप सोशल मीडिया को बैन करिए। इसमें लिखा है करप्शन खत्म करिए, एंड करिए नेपोटिज्म, और हमें जस्टिस, न्याय चाहिए, इक्वालिटी, एक समानता चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए सभी के लिए। जेनजी स्टैंड करता है चेंज के लिए। इस प्रकार से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे, जो मैंने आपको माहौल बना के बताया कि किस प्रकार से नेपाल के अंदर इन सारे प्रोवोक होने का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई। अब और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करा गया एक स्लोगन के तहत। वहां स्लोगन चलाया जा रहा है द फाइनल रेवोल्यूशन वी आर पंचिंग अप। और प्रोटेस्ट जो है वो अब कैसे लोगों की मौत में बदल गई उसको समझने का प्रयास करिए। तो कहानी क्या है, आज की बात है जब हजारों यंग लोग जेनजी सड़कों पर उतरे और डिमॉन्स्ट्रेशंस करने लगे, इकट्ठा करके। कहां पे? मैथी घर मंडाला, जो कि हम देख रहे हैं कि उसके अलावा काठमांडू के पार्लियामेंट के सामने भी ये सब करने लगे प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे इन लोगों ने पुलिस के जो बैरिकेड्स थे उन्हें तोड़ तोड़ के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अथॉरिटीज ने जो थी उन्होंने रिस्पांस किया कि इन्होंने आंसू वाली गैस, दैट इज टीयर गैस चलाई इनके ऊपर, पानी के कैनन्स, वाटर कैनन्स डाले, रबर की बुलेट्स मारी इन लोगों को और लाइव राउंड्स चलाए। और क्लैशेस, अब यहाँ पे इन लोगों में इतना आक्रोश और गुस्सा आ गया कि ये क्लैशेस बहुत वायलेंट हो गए, गुस्से हो गए। कैजुअलिटीज की बात करी जाए तो इसी के चलते सरकार ने ऑर्डर करा कि भैया चलो अब तुम शूट एंड साइड करो। और इसमें 14 लोगों के से 16 लोगों के मरने की खबर और कितने 100 के चुटाने की, चोट लगने की खबर आ रही है। ऐसा नेपाल की पुलिस और इंटरनेशनल आउटलेट्स का कहना है। अब सच्चाई पे तो आप जो नेपाल से अगर देख भी पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए क्या माहौल है। अब गार्जियन एक अखबार है, वो कहता है कि 10 मौतें हैं, कोई कहते हैं 50 इंजर्ड है। ऐसे अलग अलग प्रकार से चीजों को आई है। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है पार्लियामेंट के आसपास और नेपाल की आर्मी को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है ताकि ऐसी सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जा सके। तो अब अगले आने वाले कदम यहाँ क्या लिए जा सकते हैं दोस्तों? हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन करा जाए सरकार के द्वारा। मतलब नेपाल की सरकार जो है वो ऑलरेडी कर्फ्यू और आर्मी को तो लगा ही चुकी है। अगर प्रोटेस्ट इस प्रकार से और फैले तो हो सकता है कि इमरजेंसी पावर का ये उपयोग करें, इंटरनेट को शट डाउन कर दें। इंटरनेट को शट डाउन भी क्या करेंगे जब ऐप ही नहीं है? तो इवन पब्लिक की गैदरिंग्स मेजर इंपॉर्टेंट शहरों में रोकी जा सकती है। लीडर्स जो यूथ ग्रुप्स के हैं या सिविल सोसाइटी के हैं वो अरेस्ट किए जा सकते हैं या फिर इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि भैया तुम एंटी नेशनल हो, पकड़ो। अच्छा, यूथ लेड मूवमेंट और बढ़ सकता है। मान लो उकसाया तो हो सकता है कि यहाँ नेपाल के पहले मेजर जेन जी रेवोल्यूशन देखने को मिल जाए। प्रोटेस्ट ना सिर्फ सोशल मीडिया को लेके है, बट आपने उस बैनर में देखा कि ये कहते हैं कि करप्शन खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, डेमोक्रेटिक राइट्स हमें दो। और अगर इस प्रकार का गुस्सा बढ़ता रहा तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट में क्या ही पावर है। ये बहुत ही बड़े लेवल पे नेशन वाइड डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट यूनियन की स्ट्राइक हो सकती है और हो सकता है कि अलायंस बना ले ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में। हालांकि यहाँ पे कोई अलग अलग आइडियोलॉजी नहीं है, कभी भी घपड़ चौथ हो जाती है, वो अपनी जगह। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों, जो सरकार जिसे लीड करा जा रहा है बाय पीएम पुष्पा कमल लाल, ये फेस कर सकते हैं रेजिग्नेशन डिमांड, ऑपोजिशन पार्टीज मूव कर सकती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी बातें हो सकती हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करूं तो भारत, यूएस, यूएन वगैरह स्टेन और डायलॉग की बात करते हैं। ये सारी बात है ना। ग्लोबल टेक कंपनीज यहाँ पे नेगोशिएट कर रही है सरकार के साथ में कि भैया हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे लोकली एंड बैन यहाँ पे लिफ्ट कर दीजिए। इस प्रकार की यहाँ पे बातें चल रही हैं। अब हो सकता है अगर इस प्रकार से वायलेंस बढ़ा तो नेपाल जो है वो और ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस में जा सकता है। हो सकता है कि वहां पे स्नैप इलेक्शंस देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक और टूरिज्म पे इंपैक्ट क्या हो सकता है? तो हो सकता है इस प्रकार से चीजें गई तो लोग डरेंगे वहां पे जाने के लिए, जो कि टूरिज्म से इकोनॉमी बहुत चलती है, कि इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है या नेपाल का। तो इस प्रकार की हंगामा मचता रहा तो लोग नहीं जाएंगे तो इनकी इनकम कम होगी। यूथ लेड डिजिटल बिजनेस जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, आईटी
वर्कर्स, इनको तो लॉस होगा ना भाई। जो यूट्यूब पे कंटेंट बना के अपना पालन पोषण कर रहे थे, जिसे अभी हम भारत में रेफरेंस में बात करेंगे, उनके साथ तो दिक्कतें पैदा हो गई ना भाई। उसके अलावा इतना आदमी बाहर रह रहा है, लोगों से, अपने घर वालों से बात कैसे करेगा? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, आज 3 दिन से उनके पास कुछ नहीं। तो इससे नेपाल ऑलरेडी जो ऐसे रिस्क वाली इकोनॉमी थी वो और ज्यादा टूटने जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके लिए भारत के रेफरेंस में बात करती हूँ। प्यारे दोस्तों, देखिए कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर हम ये कहें, देखिए आज जो नेपाल के अंदर हो रहा है वो बिना किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव के आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन इतना इंपॉर्टेंट है कि आदमी खाली खड़ा रहता है तो मोबाइल निकाल के देखने लगता है, उसका मन पूरा का पूरा फोन में है। और ऐसे में बिना किसी ऑल्टरनेटिव दिए सरकार का इस बात को बैन करना एक बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा भारत के अंदर भी इसी प्रकार से कंपनियों को कहा गया था भारत की सरकार के द्वारा कि आप भी इस प्रकार से ऑफिस खोलिए और एक बंदा यहाँ पे अपना रखिए। तो क्या आने वाले वक्त में अगर भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिला तो क्या होगा? और जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि भारत में डिमांड हो रही है कि अपना खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए। चीन में भी इन्होंने बैन किया था इन अमेरिकी सोशल मीडिया को, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव देने के बाद रशिया का भी खुद का है, तो भारत में भी खुद का होना चाहिए। और एक ऑल्टरनेटिव के बाद ही ये जरूरी है कि इस बैन में हम मजबूती ला सके। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे यूपीपीएससी के बैच को, तो मात्र 500 रुपए में 2000 एमसीक्यूज लाइव आप घर बैठे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप 99 रुपीज में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। और दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।